किसी भी चीज़ को याद करना मुश्किल बात नहीं, लेकिन उसे याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं फिज़िकल और स्केलर क्वांटिटीज़ को याद करने की एक ज़बरदस्त ट्रिक के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ कहते किनको हैं। तो देखिए स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? अ फिज़िकल क्वांटिटी विच हैज़ ओनली इट्स मैग्नीट्यूड। ऐसी फिज़िकल क्वांटिटी जिसमें इसका केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और एज वेल एज डायरेक्शन भी होती है, उन्हें हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए इनको याद करना है, हमें तो इनके एग्जाम्पल्स को याद करना है। तो सबसे पहले हम स्केलर क्वांटिटी को याद करने के लिए, स्केलर क्वांटिटी की जो एग्जाम्पल्स हैं उनको याद करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ एक सेंटेंस याद करना है। ठीक है। देखो आप इस सेंटेंस को अगर याद कर लेंगे तो इसमें छुपी हुई हैं सारी की सारी स्केलर क्वांटिटीज़। देखो मैं आपको अभी बताता हूँ कैसे। सेंटेंस क्या है, देखिए अ पावरफुल डेंस चार्ज फ्रीक्वेंटली स्पीडेड विद प्रेशर एज इलेक्ट्रिक करंट टू राइज टेम्परेचर। थोड़ा सा लॉजिकल सेंटेंस है। देखो अब यहाँ पे हमने बना दिया कि चार्ज जो है वो कैसा चार्ज है, पावरफुल है, डेंस है, वो फ्रीक्वेंटली स्पीडेड मतलब स्पीड के साथ और प्रेशर के साथ जब फ्लो होता है इलेक्ट्रिक करंट के रूप में, तो जो कंडक्टर होता है उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, राइज हो जाता है। ठीक है। अब इसमें देखिए आप यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी कौन कौन सी है। तो देखो पावर से, पावरफुल में छुपी हुई है पावर। ठीक है। पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। अब पावर का एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। ठीक। अब वर्क जो होता है वो हमेशा एनर्जी के इक्वल होता है, मीन्स जितनी एनर्जी होती है उतना ही वर्क होता है। ठीक। तो यहाँ पे देखो पहली पावर से अपने को मिल गई पावर, पावरफुल से मिल गई पावर, पावर के बाद अपने को पावर से मिल गई देखो तीन, वर्क, टाइम और एनर्जी। ये तीनों भी स्केलर क्वांटिटी हैं। ठीक है। तो बहुत आसान है इनको याद करना। अब देखो डेंस, डेंस में छुपी हुई है डेंसिटी। क्या है? डेंसिटी। अब डेंसिटी का भी एक फॉर्मूला होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक। तो यहाँ पे हमें दो और स्केलर क्वांटिटी मिल गई, मास और वॉल्यूम। नेक्स्ट चार्ज, एज इट इज़ ए चार्ज है। फ्रीक्वेंटली में छुपी हुई है फ्रीक्वेंसी। क्या है ये? फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अब स्पीड, स्पीडेड में क्या है, स्पीड। अब देखो स्पीड का भी फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो आप जानते हैं क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए टाइम यहाँ पर पहले ही आ चुका है। ठीक है। तो यानी कि टाइम तो स्केलर क्वांटिटी है ही है, लेकिन एक और क्वांटिटी अपने को क्या मिल गई, डिस्टेंस। ठीक। ये विद एक्स्ट्रा वर्ड है, ये सेंटेंस को ऐड करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा वर्ड इस सेंटेंस में लिए गए हैं, तो आप उनको छोड़ देंगे। प्रेशर। ठीक है। प्रेशर तो एज इट इज़ है, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी हो गई। इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। और ये एक्स्ट्रा हो गया। और टेम्परेचर। तो ये देखिए एक ही सेंटेंस के अंदर आ गई आपकी बहुत सारी स्केलर क्वांटिटीज़। ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में। अब वेक्टर क्वांटिटीज़ को भी याद कर लेते हैं। तो पहले हम देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी कहते किसे हैं। अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है। जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, उन्हें हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिख लिए हैं, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। ठीक है। जैसे मोमेंटम, वेट, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और इम्पल्स। ठीक है। अब इन्हें याद करने की ट्रिक क्या है, तो इसमें क्या करना, हमें थोड़ा अलग ट्रिक अपनाना है। इसमें क्या करेंगे, हम इनके अंदर जो फिजिकल क्वांटिटी है, इनके अंदर छुपा हुआ कोई एक लिंक वर्ड निकालेंगे हम, जिससे हम उसको, उस क्वांटिटी को याद कर सकते हैं। ठीक है। तो वो लिंक वर्ड हमने निकाले, जैसे मोमेंटम से हमने निकाल लिया मॉम। ठीक, मॉम। अच्छा, वेट, वेट क्या होता है, वेट मतलब क्या होता है, भार। ठीक। तो वेट से हमने निकाल लिया हैवी, भारी। डिस्प्लेसमेंट से निकाल लिया हमने डिश, डिश खाने वाली डिश। ठीक। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, लास्ट में देखो आपको क्या मिल रहा है, राशन, है ना, जो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए घर में हमें राशन लगता है, वो राशन। ठीक। फोर्स से मिलता जुलता एक राइमिंग वर्ड ले लिया, फोर्स का होर्स, होर्स, फोर्स। ठीक। वेलोसिटी, वेलोसिटी के लास्ट में देखो क्या है, सिटी, तो वहाँ से वर्ड ले लिया हमने सिटी। मैग्नेटिक फील्ड से ले लिया हमने मैग्नेट, और इलेक्ट्रिक फील्ड से ले लिया हमने इलेक्ट्रिसिटी, और इम्पल्स से ले लिया हमने पल्स टॉफी, पल्स टॉफी, है ना।
अब देखो, अब इन वर्ड्स को, ये तो लिंकिंग वर्ड हो गए, अब इन लिंक वर्ड्स को हमें आपस में एसोसिएट करना है, जोड़ना है, ठीक है। और जोड़ करके हम इनकी बना देंगे एक बहुत फ़नी स्टोरी, और उस फनी स्टोरी को अगर हम याद कर लेंगे, उस इंटरेस्टिंग स्टोरी को हम याद कर लेंगे, तो उससे सारी की सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ ऑलरेडी याद हो जाएंगी। तो देखो स्टोरी क्या है, एक मॉम है, ठीक है। मॉम को क्या है, एक बहुत भारी यानी एक बहुत बड़ी डिश बनाना है। मॉम को क्या है, एक बहुत बड़ी डिश बनाना है। अब देखो, जब बड़ी डिश बनाना है तो उसके लिए राशन भी बहुत सारा चाहिए, तो बहुत सारा राशन चाहिए उसके लिए। तो अब वो राशन लेने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, शहर जाना पड़ेगा। लेकिन शहर जाने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, किसी न किसी व्हीकल की ज़रूरत पड़ेगी। चूँकि राशन बहुत सारा लाना है मॉम को, इसलिए मॉम क्या करती हैं, घोड़े का चुनाव करती हैं। घोड़े पर बैठ करके वो शहर की ओर चल देती हैं, ठीक। अब होता क्या है, रास्ते में घोड़े के पैरों में क्या होती है, आपने देखा होगा लोहे की नाल लगी होती है। अब लोहा जो होता है, जो आयरन होता है, वो मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है। तो उस लोहे की ओर रास्ते में क्या होता है, मैग्नेट अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। मैग्नेट उस लोहे के साथ चिपक जाता है। और एक चीज़ आप जानते हैं कि जब मैग्नेट और किसी भी कंडक्टर का रिलेटिव मोशन होता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो उस वजह से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है, जिससे घोड़े को लगता है बहुत बड़ा शॉक, और घोड़ा जो है वो रोड पर गिर जाता है, और मॉम भी रोड पर गिर जाती हैं और बेहोश हो जाती हैं। अब वहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। अब देखिए जादू क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, मॉम को पल्स टॉफ़ी खिलाते हैं। जैसे ही पल्स टॉफ़ी खिलाते हैं, मॉम होश में आ जाती है। तो है ना, ये थोड़ी फ़नी स्टोरी है, लेकिन हमें तो सिर्फ याद करने से मतलब है। हकीकत में क्या होता है, देखो पल्स खाने से कोई भी होश में नहीं आता है, ठीक है ना। लेकिन हमने सिर्फ याद करने के लिए ये सब स्टोरी बनाई है। तो इस स्टोरी से आप याद कर सकते हैं, इस प्रकार से आप स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ को याद कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आज के बाद कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक और शेयर करें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।